Students, today we will read chapter 9 Life in the Deserts in Geography. As you know, in chapter 5 you have seen that water means life to plants, animals, and peoples. It is difficult for anyone to live in places where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. And in this chapter, we will read about the life of deserts. And what is the desert? It is an arid region characterized by extremely high or low temperatures and has scarce vegetation. डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट एक जो है एक शुष्क क्षेत्र होता है ना, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है या बहुत कम टेम्परेचर होता है ना, और बहुत ही कम मात्रा में वनस्पति वहाँ पाई जाती है। चैप्टर 5 में आपने देखा कि पानी जो है ना, वो हमारी लाइफ के लिए, प्लांट्स की लाइफ के लिए, एनिमल्स के लिए, पीपल्स के लिए, सबके लिए आवश्यक होता है। ये काफ़ी मुश्किल होता है कि जिन स्थानों पर पानी की व्यवस्था नहीं होती है, पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता है, तो वहाँ के लोगों का जीवन काफ़ी मुश्किल होता है। जहाँ पर जैसे घास नहीं होती है, तो वहाँ के जो पशु होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनके लिए भोजन जैसे फीड जो होता है, जो चारा होता है, वो नहीं होता है। और जहाँ पानी नहीं होता है, क्योंकि पानी अगर नहीं होगा तो ये सारी समस्याएं हमारे समक्ष खड़ी होंगी, है ना। तो बिना पानी के सहायता से हम फसलों को भी नहीं उगा सकते हैं। वी विल now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures, in some places as hot as fire and some as cold as ice. These are the desert areas of the world. These are characterized by low rainfall, scanty vegetation, and extreme temperatures. Depending on the temperatures, there can be hot deserts or cold deserts. The people inhabit these lands wherever little water is available to practice agriculture. हम अब ये जानेंगे ऐसे स्थानों के बारे में विश्व में जहाँ पर लोग ने सीखा कि बहुत अधिक जहाँ टेम्परेचर होता है, ऐसे कुछ स्थान भी होते हैं जहाँ पर गर्मी की वजह से आग भी लग जाती है ना, और कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहाँ पर काफ़ी ठंडा होता है, बर्फ़ जम जाती है। जो डेजर्ट एरियाज़ हैं विश्व में, वर्ल्ड के अंदर, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? वहाँ कम वर्षा होती है, कम मात्रा में वनस्पति पाई जाती है और टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। और ये निर्भर करता है टेम्परेचर पर कि वो हॉट डेजर्ट है या कोल्ड डेजर्ट है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ हॉट डेजर्ट होगा, और टेम्परेचर लो होगा तो वो कोल्ड डेजर्ट होगा। जहाँ पर लोग इनहेबिट करते हैं, ऐसे कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है और वहाँ पर खेती भी उपलब्ध नहीं होती है ना। खेती की उपलब्धता ये भी एक समस्या होती है। तो सबसे पहले हम एक ऐसे ही एग्जाम्पल है सहारा। आप जानते हैं सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ये एक हॉट डेजर्ट है, एक गर्म रेगिस्तान है। Look at the map of the world and the continent of Africa. Locate the Sahara Desert, covering a large part of North Africa. It is the world's largest desert. It has an area of around 8.54 million square kilometer. Do you recall that India has an area of 3.2 million square kilometer? The Sahara Desert touches 11 countries. These are Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, and Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia and Western Sahara. जब हम विश्व का मानचित्र देखते हैं तो अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ पर क्या है? सहारा डेजर्ट है, जिसने एक बहुत बड़े हिस्से को नॉर्थ अफ्रीका में ढका हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है और इसका एरिया जो है, इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। क्या ये जानते हैं कि भारत का जो टोटल एरिया है वो 3.2 यानी कि 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इससे कई गुना ज़्यादा जो है सहारा डेजर्ट का एरिया है। तो जो सहारा डेजर्ट है वो 11 देशों की सीमाओं को टच करता है। इसमें अल्जीरिया है, चाड है, इजिप्ट है, लीबिया है, माली है, मॉरिटेनिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा है। तो ये सभी जो है सहारा के क्षेत्र में होते हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ अ डेजर्ट, द पिक्चर दैट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इन दैट ऑफ सैंड, बट बिसाइड द वेस्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड्स दैट सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विद, there are also gravel plains and elevated plateaus
with where rocky surface. These rocky surfaces may be more than 2500 meter high at some places. जब आप सोचते हैं या कोई ऐसा पिक्चर देखते हैं रेगिस्तान का तो इमीडिएटली हमारे माइंड आपके दिमाग में आता होगा कि वहाँ रेत है ना, क्योंकि जो बालू होती है वो डेजर्ट एरियाज में पाई जाती है, लेकिन इसके अतिरिक्त तो वहाँ पर जो है काफ़ी स्ट्रेचेस जो होते हैं वो सैंड्स के होते हैं। सहारा जो डेजर्ट है उससे घिरा हुआ है, कवर्ड है, और ग्रेवल प्लेन्स पाए जाते हैं, एलिवेटेड प्लेट्यूज होते हैं, है ना, उभरे हुए जैसे पठारी क्षेत्र भी होते हैं, रॉकी सरफेस वाले होते हैं। और ये जो रॉकी सरफेसेज होती हैं वो करीब 2500 मीटर ऊंची होती हैं कुछ स्थानों पर। क्या आप जानते हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज्ड टू बी ए जैस लस ग्रीन प्लेन cave paintings in Sahara Desert so that they are used to be rivers where the crocodiles, elephants, lions, giraffes, ostriches, sheep, cattle and goats were common animals, but the change in climate has changed it to a very hot and dry region. क्या आप जानते हैं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान में जो सहारा है, एक बार वहाँ जो उपयोग किया गया है, जिसका जो यूज़ किया गया है लस ग्रीन प्लेन के रूप में किया गया है, केप पेंटिंग्स के रूप में सहारा डेजर्ट में दिखाया गया है, और उसका उपयोग जो है रिवर्स के लिए क्रोकोडाइल, एलिफेंट, लॉयन, जिराफ और शीप, कैटल, गॉड्स वर, ये सभी कॉमन एनिमल्स होते हैं। लेकिन ये जो बदलाव है जलवायु में जो बदलाव हुआ है, ये जो परिवर्तन हुआ है वो हॉट बहुत ही गर्म और ड्राई रीजन्स में हुआ है। अब हम बात करेंगे सहारा के क्लाइमेट की, उसकी जलवायु की। और एक और यहाँ पर है, ये डू यू नो के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो डू यू नो में दिया गया है कि अल अजीजिया जो है इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ ट्रिपोली लीबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री इन 1922। अल अजीजिया जो है वो सबसे गर्म स्थान है ना सहारा डेजर्ट में, और ये ट्रिपोली के दक्षिण में पड़ता है ना, लीबिया में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 1922 में 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम सहारा की क्लाइमेट की चर्चा करेंगे। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉर्चिंग हॉट एंड पास ड्राई। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। हियर द मॉइस्चर evaporates faster than it accumulates. Days are unbelievable hot. The temperatures during the day may soar as high as 50 degrees centigrade, heating up the sand and the bare rocks, which in turn radiates heat, making everything around hot. The nights may be freezing cold with temperatures nearing 0 degrees. जलवायु की चर्चा कर रहे हैं हम, तो जो जलवायु है सहारा डेजर्ट की वो काफ़ी हॉट है, गर्म है, काफ़ी शुष्क भी है, और वहाँ बहुत ही कम जो है रेनी बरसात होती है, और आसमान साफ होता है, बादल रहित होता है। वहाँ का जो मॉइस्चर जब एवपोरेट होता है तो वो बहुत ज़्यादा होता है। दिन के समय में काफ़ी गर्म होता है। टेम्परेचर दिन के दौरान जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो करीब 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और दिन के समय जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उससे सैंड जो है वो गर्म हो जाता है, रॉक्स जो है वो टूटती हैं एक तरीके से, और रेडिएट होकर के जो हीट है वो उसके चारों ओर उससे क्या हो जाता है, गर्म होता है। नाइट के समय काफ़ी फ्रीजिंग होता है, काफ़ी ठंडा रहता है, और जो टेम्परेचर है वो अराउंड 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके फ्लोरा एंड फौना के बारे में चर्चा करेंगे कि सहारा डेजर्ट में किस प्रकार के प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं, और वहाँ के लोग कौन कौन से होते हैं, और उनका रहन सहन क्या है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है।